दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि जानवरों ने इंसानों पर अटैक कर दिया या फिर किसी जानवर ने किसी इंसान को मौत के घाट उतार दिया। पर आज की ये वीडियो बिल्कुल इससे विपरीत है। दोस्तों, हर बार ये जरूरी नहीं है कि जानवरों को डर के नजरों से देखा जाए। हमारा आज की ये स्पेशल वीडियो इस बात की वकालत करता है कि जंगली जानवर भी जरूरत पड़ने पर इंसानों की मदद करते हैं और अपनी जान पर बनने पर इंसानों से मदद की उम्मीद भी करते हैं। आपको शायद हमारी बात पर यकीन ना हो, इसलिए आपके लिए हम कुछ खास किस्से लेकर आए हैं जिसमें जानवरों ने इंसानों से मदद मांगी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अक्सर जंगल में लगने वाली आग की वजह से हर साल हजारों जानवर मारे जाते हैं, लेकिन कई लोगों को आज भी ये नहीं पता कि जंगल में आखिर ये आग लगती कैसे है। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में आग कई दिनों तक कैसे जलती रहती है? क्या आपको पता है कि जंगल में आग लगने के पीछे खुद जंगल में रहने वाले पक्षियों का ही हाथ होता है? मुझे नहीं लगता कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पक्षी जंगल में आग बढ़ाने का काम करते हैं। ये सुनने में तो थोड़ा अजीब है कि पक्षी जंगल में आग लगाने या कई मौके पर आग बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये सच भी है और ये बात प्रूफ भी हो चुकी है कि खुद जंगल में रहने वाले पक्षी ही अपने घरों को आग लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पक्षियों को तो आग लगाने आती ही नहीं, फिर वो कैसे इतना बड़ा काम कर सकते हैं? दरअसल दोस्तों, आप जिन पक्षियों को प्यारा और सीधा समझ रहे हैं वो मतलबी होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचकर जंगल में रहने वाले दूसरे पक्षियों की जान को खतरे में डाल देते हैं। ये वाकया है सन 1980 का, जब एक फायर फाइटर जंगल में आग बुझाने पहुंचा था। यहाँ उसने ऐसा कुछ देखा जिसको देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि एक पक्षी सुलगती हुई पेड़ की लकड़ी को चोंच में उठाकर ले गया और ऐसी जगह पर उस लकड़ी को गिरा दिया जहां आग नहीं थी, और सुलगती हुई लकड़ी की वजह से उस जगह पर आग लग गई। पहले तो फायर फाइटर को लगा कि शायद ये गलती से हुआ होगा। हो सकता है कि ये पक्षी इस लकड़ी को अपना घोंसला बनाने के लिए जा रहे हो, और जब इसकी इस बात का एहसास हुआ कि इस लकड़ी में आग है तो उसने इस लकड़ी के टुकड़े को फेंक दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये बात एक पक्षी ने फिर से दोहराई। तब जाकर उस फायर फाइटर को लगा कि शायद ये जानबूझ के ये हरकत कर रहे हैं। लाइट गाइड, ब्लैक गाइड और ब्राउन फैल्कन वो पक्षी हैं जो जंगल में आग लगाने का या फिर आग को बढ़ाने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पक्षी आखिर आग लगाना कहां से सीखे, क्योंकि ना तो इन्हें माचिस जलाना आता है और ना ही पत्थरों को घिसकर आग जला पाते होंगे। इसका कारण है बिजली। जब बिजली जंगल में गिरती है तो ये आग का कारण बन जाती है। इसके बाद ये तीनों पक्षी उस आग के लपटों का कम होने का इंतजार करते हैं ताकि लकड़ी उठाकर दूसरी जगह फेंक सके। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जब जंगल में आग फैल जाती है तो ये पक्षी चौकन्ने होकर नजर रखते हैं कि आग से बचकर कौन कौन से जानवर कहां से जंगल से बाहर निकल रहे हैं। ये शिकार को पाने के लिए इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि किस तरफ आग ज्यादा लगी है, जिधर जाकर ये वहां से भागते हुए जानवरों का शिकार कर सके। ऐसे ही एक वीडियो ये भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल की है, जहां अचानक आग लगने से यहां मौजूद काफी जानवर प्रभावित हुए हैं। दुनिया भर के जंगलों में ऐसे हादसे होते रहते हैं। इस हादसे में जानवरों की सुरक्षा के लिए लोगों को ही सामने आना पड़ता है। ऐसे समय में ये महिला इसको बचाने में लगी है। आग की वजह से ये कैंगरू झुलस गया है और ये महिला उसके शरीर पर पानी का छिड़काव कर रही है। शायद इससे कैंगरू को थोड़ी राहत मिली है। भगवान का शुक्र है कि महिला ने इस कैंगरू की मदद की। दोस्तों, अगर आप हॉर्सेस के शौकीन हैं
तो आपको घोड़ों से काफी लगाव होगा और आपको ये वीडियो देखकर थोड़ी दया तो जरूर आएगी, क्योंकि हवा से बातें करने वाला घोड़ा इस वक्त दलदल से जूझ रहा है। दरअसल ये अपने बाकी साथियों के साथ घूमते फिरते चला आ रहा था, लेकिन आगे रास्ते में कहीं दलदल था और ये घोड़ा बुरी तरह से उसमें फंस गया। वेल, कोई बात नहीं, इसे बचाने के लिए यहाँ ये रेस्क्यू टीम आ पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार घोड़े को दलदल से निकाल लिया गया। हालांकि इसमें रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि इस वक्त घोड़ा एकदम शांत है और बड़े ही सतर्कता के साथ टीम की हेल्प ले रहा है। शायद उसे पता है कि यही लोग उसे मौत के मुंह से बाहर खींच के लाए हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उस जानवर की फुटेज पर जो जंगल के जानवरों का शिकार करने में माहिर है। ये अपने शिकार को मारने के लिए जिस स्ट्रेटेजी का सहारा लेता है वो काबिल तारीफ है। यहाँ तक कि कई बार तो ये भी देखा गया है कि तेंदुए ने चीता जैसे जानवर को भी नहीं छोड़ा था। सिर्फ जंगल के जानवर ही नहीं, बल्कि कई बार इनको इंसानी बस्ती में घुसकर इनको इंसानों पर भी अटैक करते हुए कैमरे में कैद किया जा चुका है। लेकिन ये वीडियो ठीक उसके विपरीत है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि यहाँ ये लेपर्ड पानी के एक बर्तन में फंस गया है। दरअसल इस तेंदुए को प्यास लगी हुई थी और ये यहाँ अपनी प्यास बुझाने आया हुआ था। पानी पीने के लिए ये अपने मुंडी को बर्तन के बिल्कुल अंदर डाल दिया है, इसलिए ये बेचारा इसमें फंस गया। हालांकि इंसानों ने भी इस पर अपनी दरिया दिली जाहिर किया और सभी मिलकर उसे बचाने में लग गए, जिसके बाद इसे पुलिस को सौंपकर जंगल में भिजवा दिया गया। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, जितना प्यार हम इंसान डॉग्स से करते हैं, डॉग्स भी इंसान से उतना ही प्यार करते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देखिए। ये मदर डॉग इस शख्स से कितना हम्बल तरीके से हेल्प मांग रही है। दरअसल इस मदर डॉग के बच्चे किसी मुश्किल में हैं और ये मदद मांगने के लिए उनके पास आई है। आखिरकार इस आदमी ने डॉग के परिवार को बचा ही लिया। सांप जिस तरह का जानवर होता है, उससे कोई भी जानवर देखते ही डर जाए, फिर एक इंसान उनके पास भला कैसे जा सकता है, जबकि इंसानों को तो ये भी पता रहता है कि ये जहरीले होते हैं और इनका एक बूंद जहर भी उनको मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होती है। इसी वजह से तो हम इंसान उन सांपों से भी पीछे रहना चाहते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता। पर क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान किसी प्यासे सांप को पानी पिलाता है और सांप उसे काटता भी नहीं? अगर नहीं तो ये क्लिप देखिए, जिसमें सांप को पकड़ने के बाद सब लोगों को ऐसा महसूस होता है कि इसे प्यास लगी है, तो लोग इसे पानी देने की सोचते हैं, जो कि पानी ऑफर करने पर यह प्यासा सांप बोतल से लगकर अपनी प्यास बुझाने लगता है। एक ऐसा भी दृश्य यहाँ भी देखिए, जहाँ पर एक शख्स प्यासे सांप को पानी आगे बढ़ाता है और सांप भी मजे से गिलास में मुंह डालकर अपनी प्यास बुझाता है और इस शख्स को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाता। डॉग्स के अलावा भी कई ऐसे जानवर हैं जिन्हें इंसान बहुत प्यार करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये है एलिफेंट। हाँ दोस्तों, हमारा अगला दोस्त है हाथी। लेकिन ये क्या, ये तो किसी मुसीबत में है। शुक्र है कि इस वक्त इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ ये मशीन मौजूद है। हालांकि बेबी एलिफेंट भी काफी जोर लगा रहा है। आखिरकार मेहनत रंग लाई, बेबी एलिफेंट गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। चलिए अब देखते हैं कि इस चूहे जैसे दिखने वाले जानवर को, जिसका नाम है हेजहॉग, जिसकी लंबाई करीब 5 से 12 इंच तक होती है, इसके शरीर के ऊपर कांटेदार लेयर पाई जाती हैं, जिससे ये अपने सुरक्षा कर पाता है। लेकिन आज ये किसी शिकारी की वजह से नहीं, बल्कि अपने नादानी की वजह से मुसीबत में फंसा है। अब इसे आप भला क्या कहेंगे? देखिए कैसे ये अटका पड़ा है। वो तो शुक्र है इस अंकल का जो इन्होंने इसकी आवाज सुनकर इसे ढूंढ निकाला, वरना ये तो आज मर चुका होता। वैसे आपको ये बता दूं कि हेजहॉग इंसानों से बहुत डरते हैं
और ये इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये हेजहॉग जिस तरह शांति से अंकल जी के रेस्क्यू प्रोसेस में साथ दे रहा था, उससे ये बात तो जाहिर है कि जरूरत पड़ने पर बेजुबान भी अपने हरकतों से इंसानों से मदद मांगते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।